ठीक है, आज हम बताएंगे त्रिकोणमितीय फलन के 3a वाले फार्मूले जो चलते हैं, 3a वाले। इससे पहले 4 वीडियो और अपलोड हो चुके हैं, ये 5वां है। इसमें 5वें में साइन 3a, कॉस 3a, टेन 3a और कॉट 3a के फार्मूले हम त्रिकोणमिति के बताएंगे कि कैसे बने हैं, और उसके इन्वर्स के भी 4 ही बनेंगे और उनको कैसे सिद्ध करना है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे, सारे 3a वाले फार्मूले। और वो जो 3a वाले फार्मूले हैं वो साइन 3a, कॉस 3a, टेन 3a, कॉट 3a होता है, लेकिन सेक 3a और कॉसेक 3a होता नहीं है। मतलब 3a वाले कितने फार्मूले हुए? 4, और 4 ही इन्वर्स के बनेंगे। ठीक है, साइन 3a, साइन 3a, साइन 3a होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब है। साइन 3a का होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। और जो कॉस 3a का होता है, कॉस 3a का ये याद रखना है कि साइन 3a का याद रखना है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। हमने बताया है कि अगर हमसे पढ़ते हो तो डायरेक्ट याद करना सीखो, डायरेक्ट उसी समय याद करना सीखो कि हम इसी समय याद कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब तुरंत यही फार्मूले याद कर लोगे कि जो भी हम बताना चाहते हैं तुम्हें एक एक बात समझ में आएगी, तब तुम्हें लगेगा कि असली मैथ क्या होती है। असली का मतलब बिल्कुल टोटल सारी बातें सही से समझ जाना और उसको याद भी रख पाना। ये नहीं कि आज हम सीख रहे हैं, सवाल नोट कर लिया है बाद में भूल जाएंगे। उस तरह के अन्य सारे सवाल अगर हम लगा सकते हैं, सारे फार्मूले सिद्ध कर सकते हैं, तब वो होगा बिल्कुल असली। ठीक है, तो पहले फार्मूला याद करना पड़ेगा, फिर उसको कैसे बना है, फिर उसके इन्वर्स कैसे बने हैं, तब पूरी बात समझ में आएगी। सबसे पहले फार्मूला साइन 3a 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। कैसे याद करें, ये याद रखें साइन 3a का 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। और जब कॉस 3a का है तो ये आगे करना है और ये पीछे करना है, और साइन की जगह पे कॉस करना है, तो ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए, इतना ही तो हो जाएगा। साइन 3a का 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, पीछे क्या है 4 साइन क्यूब है, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। और कॉस 3a का क्या होगा 4 कॉस क्यूब है माइनस का 3 कॉस है। ठीक है, एक टेन 3a का, टेन 3a का क्या होता है, टेन 3a का होता है 3 टेन है माइनस का टेन क्यूब है, और 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है। टेन 3a का होता है 3 टेन a माइनस टेन क्यूब है, 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर है। और कॉट 3a का क्या होता है, करना कुछ नहीं है, कॉट 3a का, कॉट 3a, कॉट 3a में क्या करना है, ये टेन का याद रखना है। टेन 3a 3 टेन a माइनस टेन क्यूब है, ये आगे आएगा और ये पीछे जाएगा, और टेन की जगह पे कॉट हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, कॉट क्यूब है माइनस 3 कॉट है, और ये भी आ जाएगा 3 कॉट स्क्वायर है, 3 कॉट स्क्वायर है माइनस 1। ठीक है, अब हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होती है, जिसमें से सेक 3a और कॉसेक 3a होता नहीं है, तो केवल कितने फार्मूले हैं, 4। तो एक अगर साइन 3a का याद रहता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है, साइन 3a का 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। और कॉस 3a में क्या याद रखना है, ये आगे आएगा और ये पीछे जाएगा, और साइन की जगह पे कास, 4 कॉस क्यूब है माइनस का 3 कॉस है।
फिर tan 3a का याद करना है। tan 3a का 3 tan है माइनस tan क्यूब है, 3 tan है माइनस tan क्यूब है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। और cot 3a में ये आगे आ जाएगा और ये पीछे, और tan की जगह पे cot क्यूब है माइनस 3 cot है, 3 cot स्क्वायर है माइनस 1, ये हो जाएगा। अब इसके क्या होंगे, 4 इनवर्स के भी बनेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि साइन 3a का कैसे बनाया गया होगा। और साइन 3a का बनाने के लिए क्या किया गया, पीछे यूज किया गया है, पीछे का। साइन 3a का अगर हमें फार्मूला बनाना है तो हमें क्या याद होना चाहिए, पीछे के फार्मूले याद होने चाहिए। हमें पीछे के फार्मूले याद होने चाहिए जरूर। कोई भी फार्मूला आगे का सीखना है, कोई भी क्वेश्चन आगे का सीखना है, हमें क्या जरूरी है, पीछे की पूरी स्टोरी पता होनी चाहिए। अब साइन 3a कैसे बना होगा, साइन 3a का फार्मूला क्या होता है, साइन 3a का क्या होता है, 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब। साइन 3a का ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब साइन 3a का 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब होता है। अब साइन 3a का बना कैसे होगा, साइन 3a को लिखा गया साइन 2a प्लस ए लिखा गया, साइन 3a को 2a प्लस ए लिखा गया, और ये a रहा और ये b रहा। अब जब a ये रहा और ये b रहा तो हमें कौन सा फार्मूला याद होना चाहिए, साइन a प्लस b का। साइन a मतलब साइन 2a, a की जगह पे कितना है साइन a, कॉस b, कॉस b, b की जगह पर कितना है a प्लस कॉस a, कॉस a कॉस a, साइन b, साइन b की जगह पे कितना a, ठीक है। देखो जब 3a को हमने ऐसे लिखा 2a प्लस ए, 3a को 2a प्लस से लिखा तो हमें कैसा डिजाइन दिखा, ये डिजाइन देखना है कैसा लगा, a प्लस बी वाला। तो साइन ए की जगह पे कितना है 2a और b की जगह पे a, साइन ए 2a, कॉस b की जगह पे कॉस ए, कॉस 2a और साइन b। अब देखो, अब हमें पीछे हमने पढ़ा है साइन 2a का फार्मूला, एक साइन 2a का कौन सा होता है 2 साइन ए 2 कॉस ए, और एक 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो यहाँ पे कौन सा लगाएंगे, साइन वाला। पता क्यों लगाएंगे, क्योंकि साइन वाले में साइन ही तो लाना है, tan तो लाना नहीं है। साइन 2a के तो 2 होते हैं, लगाना कौन सा चाहिए, 2 साइन ए 2 कॉस ए वाला, tan वाला नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि साइन का जो फार्मूला बनेगा उसमें केवल साइन में आएगा। तो क्या होगा, साइन 2a का कौन सा लगाएंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए, इसका लगा दिया ये वाला, और ये कॉस ए लिखा था। अब देखो, अब कॉस 2a के कितने होते हैं 4, एक कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, एक 2 कॉस स्क्वायर है माइनस 1, एक 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक 1 माइनस tan स्क्वायर है बटे 1 प्लस tan स्क्वायर। यहाँ कौन सा लगाना चाहिए, साइन वाला, क्योंकि साइन में लाना है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, कॉस 2a का क्या होता है 1 माइनस साइन वाला, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि साइन में लाना है। और कितना उतार लें, साइन ए, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा, ये 2 साइन ए, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और ये गुणा करेंगे प्लस का कितना आएगा 1 साइन ए, प्लस का कितना आएगा 1 साइन ए, और प्लस माइनस की गुणा माइनस 2 साइन क्यूब है, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर है बच्चा, कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए की जगह पे क्या लगाएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्या सोच के कि साइन में लाना है, और पीछे के फार्मूला काम आ रहे हैं सारे, 2 साइन ए और कॉस स्क्वायर ए की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये प्लस का साइन ए और माइनस का 2 साइन
क्यूब है। अब देखो, अब इसकी गुणा करा देंगे, इसकी गुणा कराएंगे, कितना आ जाएगा 2 साइन ए, 2 साइन ए। अब इसकी गुणा कराएंगे, एक पावर ये, एक पावर 2 ये, 3, कितना हो जाएगा माइनस का 2 साइन क्यूब है, 3 पावर 2 साइन क्यूब है, 3 हो जाएगी, और प्लस का साइन है, और माइनस का 2 साइन क्यूब है। अब देखो 2 साइन है ये और 1 साइन है ये, कितने साइन है 3 साइन है, 3 साइन ए, और माइनस के 2 साइन क्यूब है, और माइनस के 2 कितने हैं, माइनस के 4 साइन क्यूब है। समझ गए पूरी बात? और इसमें कौन से फार्मूले काम आए, पीछे के। अगर पीछे का लेक्चर देखा है तो सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। 3a को 2a प्लस ए लिखा, फिर यहाँ पे कौन सा डिजाइन समझ में आया, a प्लस बी वाला। हमें डिजाइन देखना है आया कौन सा है। साइन ए की जगह पे 2a, कॉस बी की जगह पे कॉस ए 2a, साइन बी की जगह पे ए। फिर हमने देखा कि साइन 2a के 2 फार्मूला हमने याद किए, लेकिन लगाना कौन सा है 2 साइन एंड 2 कॉस ए। क्यों? क्योंकि साइन 3a का 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है, उसमें साइन होता है, टेन नहीं होता है, उल्टा थोड़े ही भागेंगे। 2 साइन एंड 2 कॉस से लगा दिया, एक कॉस से ये लिखा था। उसके बाद कॉस 2a के 4 थे, तो हमें कौन सा लगाना चाहिए था, साइन वाला। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 साइन था। अब ये हो जाएगा 2 साइन है और कॉस स्क्वायर हो गया था, और यहाँ पे गुणा कराई साइन है और माइनस के प्लस माइनस की गुणा -2 और 2 पावर और 1 पावर साइन क्यूब है। उसके बाद कॉस स्क्वायर आ गया, पीछे तो पड़ा है कॉस स्क्वायर है बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर लगा दिया। 2 साइन हो गया, गुणा कराई प्लस माइनस की गुणा -2 साइन क्यूब है, 1 साइन है ये और माइनस का 2 साइन क्यूब है। 2 साइन है और 1 साइन है, 3 साइन है, और माइनस के 2 साइन क्यूब है और माइनस के 2 कितने हो गए 4। तो साइन 3a का फार्मूला ऐसे बनाया गया, a प्लस बी के प्रयोग से, अन्य फार्मूले प्रयोग हुए, साइन 3a का ऐसे बना। उसके बाद इसी का क्या बना, इनवर्स। इसी का क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा। समझ गए? इसी का इनवर्स। अब इनवर्स कैसे बनेगा, जैसे अब साइन 3a का तो पता चल गया कैसे बना, a प्लस बी करके साइन 3a साइन 3a। साइन 3a का कौन सा 3 साइन है -4 साइन क्यूब है। ठीक, अब देखो इनवर्स का बनाना कितना आसान। हमने जो पिछला बताया लेक्चर उसमें क्या बताया है, 2a हो या a हो, क्या करो, त्रिकोणमिति निष्पत्ति जितनी भी हो वहाँ पे क्या भर दो, x भर दो। और ये जो 3a 2a लिखा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, उसे छोड़ दो, इसको अभी छोड़ दो। और यहाँ पर का 3 या 4 लिखा है वो लिखा रहने तो वो गुणा में गिनती है, वो साइन थीटा की जगह पे काम कर रहा है, थीटा वाले के जगह पे क्या भरना है x। ठीक, यहाँ पे क्या भर दिया x, यहाँ पे भर दिया x इसके स्थान पे, चाहे 3a था और चाहे 2a था। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x -4x क्यूब, ऐसे तो हो जाएगा। ये संख्या यहाँ पे ऐसे ही रखी रहेगी। और ये ध्यान, पिछले में तो देखा ही था 2a था तो वहाँ पे हमने क्या करा था, x भरा था। अन्य त्रिकोणमिति निष्पत्ति थी और गुणा में गिनती थी, उससे मतलब था नहीं, तो 3x और -4x क्यूब भरा था। ठीक है, फिर अच्छा क्या करा था, ये वाली निष्पत्ति इधर, ये वाली इधर, तो इधर कौन सी लगेगी, साइन इनवर्स लगेगा, साइन इनवर्स। और इधर की निष्पत्ति इधर, इधर भी क्या लगेगा, साइन इनवर्स इधर भी लगेगा। और ये जो 2a 3a होता है इसका आगे लिख दिया जाता है 3, तो ये बन गया 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x -4x क्यूब। 3 साइन इनवर्स x बराबर 3x -4x क्यूब, यही तो होगा। अब इसको सिद्ध कैसे करते हैं। अच्छा, सिद्ध करने वाली बात बताओ, सिद्ध करने का क्या तरीका बताया था, किसी की जगह पे
और वो हमने कहा था वो संख्या छोड़ देना, हमने क्या बताया था, ये आगे की संख्या छोड़ देना, किसी एक के बराबर है मानो, जितना हल कर सको हल करो, फिर जिसके द्वारा वो बनाया गया वो फार्मूला लगाओ, जिस त्रिकोणमिति के द्वारा बनाया गया, उसके बाद मान भर दो, आ जाता है। देखो किसी एक के बराबर है मानो, माना साइन इनवर्स एक्स बराबर ए, एक्स बराबर साइन है, साइन इनवर्स एक्स बराबर है, एक्स बराबर साइन है। हमने कहा ये गिनती छोड़ के मानो, साइन इनवर्स एक्स बराबर है, एक्स बराबर कितना हो गया, साइन हो गया, ठीक। अब क्या बताया, जिसके द्वारा बनाया गया वो फार्मूला लगाओ, ये साइन 3a द्वारा बनाया गया वो फार्मूला लगाओ। लेकिन एक और बात बताई थी तुम्हें, मान लो पता ना हो कि ये किसके द्वारा बनाया गया है तो कौन सा फार्मूला लगाए। यहाँ पे देखो एक बात हमने बताई थी कि यहाँ पे अगर बटे में 2 हो तो 2a का लगेगा, बताया था, और गुणा में 2 हो तो a/2 का लगेगा, और कुछ नहीं है तो a का लगेगा। किधर देखेंगे, इधर देखेंगे, यही तो बताया था, इधर यहाँ पे संख्या 1/2 होता, 2a का लगता, मतलब साइन 2a का लगता साइन a का, और गुणा में 2 होता यहाँ पे a/2 का, कुछ नहीं तो खाली a का लगता साइन 2a का, साइन a का, साइन a/2 का, उसी का लगता साइन का, ठीक। तो यहाँ से पता चल रहा है किसका लगेगा, साइन का। और अगर बटे में 2 है तो 2a का लगेगा। अगर ये 3 ऐसे सोचे कि बटे में आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, बटे में 2 होता है तो 2a का लगता है, अब बटे में 3 होगा तो अगर ये 3 ले जाके इधर सोचे कि बटे में 3 आ गया तो बटे में 3 आ गया, इसका मतलब 3a का लगेगा, साइन 3a का साइन वाला, ये जो मान आया वही वाला लगेगा, इसका यही वाला लगेगा। हमेशा कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही सिद्ध होता है। यहाँ पर देखना है किसका, किसी एक के बराबर है माना, साइन इनवर्स एक्स से एक्स बराबर कितना हो गया, साइन है। फिर हमने एक बात बताई कि जिसके द्वारा बनाया गया है फार्मूला वो फार्मूला लगाओ। मान लो तुमको याद नहीं है, अगर याद नहीं है तो क्या करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो त्रिकोण इनवर्स कौन सा है, साइन है, साइन लगेगा। अगर यहाँ बटे में 2 हो तो साइन 2a लगेगा, साइन है ना, बटे में 2 2a लगेगा, और गुणा में हो तो a/2 लगेगा, साइन a/2, और कुछ नहीं है साइन a का लगेगा, लेकिन साइन वाला ही जो मान पता है। लेकिन जब बटे में 2 हो तो 2a का लगता है, और अगर यहाँ पे बटे में 3 ला के देखे, बटे में 3 ला के सोचे क्या होगा, 3a का लगेगा, किसका, साइन का ही लगेगा, साइन 3a का साइन वाला। तो साइन 3a का साइन वाला एक ही तो फार्मूला होता है, साइन 3a का साइन वाला एक ही तो फार्मूला होता है, कौन सा, साइन 3a बराबर 3 साइन a, 3 साइन a माइनस का 4 साइन क्यूब है, साइन 3a का 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब है। चाहे जिसके द्वारा बनाया गया वो याद रखो। उसके बाद क्या है, जो त्रिकोणमिति निष्पत्ति उधर वो इधर है, मान भर दो। इधर कितना है, साइन 3a बराबर साइन a के स्थान पर कितना भरेंगे, 3x, और यहाँ पे 4x क्यूब, साइन a की जगह पे x भरेंगे। अब ये साइन इधर जाएगा, इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 3a, उधर कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। अब a का मान रखेंगे वापस साइन इनवर्स से, तो a का मान रखेंगे, हो जाएगा 3 साइन इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। समझ गए? तो आसान तो बिल्कुल ही है। आसान कोई चीज़ कब होती है, जब पूरी स्टोरी पता हो, और इसकी स्टोरी यहीं तक है। पहले साइन 3a फार्मूला याद कर लिया, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब। उसके बाद वो त्रिकोणमिति का कैसे बना, a प्लस b के द्वारा, वो देख लिया। उसके द्वारा फिर इसका इन्वर्स का ये वाला बना। और इन्वर्स का एक और तरीका है तुम्हें याद रखने को बताएं,
जैसे साइन 3a का मान लो फार्मूला इन्वर्स वाला डायरेक्ट कैसे लिख देंगे, याद करेंगे, ऐसे पलट के तो लिख ही लेते हैं। और जैसे साइन 3a का क्या होता है, ये इन्वर्स वाला है 3 जैसे हम बताएं, ये साइन 3a साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए होता है। ठीक, अब हम बताएं एक तरीका हम इस तरह से पढ़ते हैं, सबका पढ़ने का अलग अलग तरीका है। जैसे हम पढ़ते हैं कि जैसे अगर cos 2a इसमें त्रिकोणमिति में ऐसे लिखा होता है cos 2a, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर ये लिखा है 2 cos इनवर्स x 2 cos इनवर्स x, तो हम इसको क्या पढ़ते हैं, इस तरह से लिखा होता है तब हम cos 2a पढ़ते हैं, या tan के आगे हो tan 2a पढ़ते हैं, लेकिन इस समय इसको क्या कहते हैं, cos a। इस समय इसको क्या कहते हैं, इस x को कहते हैं cos a। समझ गए? जैसे cos 2a को पढ़ते हैं, cos 2a त्रिकोणमिति में ऐसे होता है, इनवर्स में इस तरह से लिखा होता है, हम इसको cos 2a पढ़ते हैं जब 2 आगे आता है, और इसको क्या कहते हैं, cos a। ऐसे ही अगर सोचो कि cos 3a हो, cos 3a हो, ये किस में है, त्रिकोणमिति में, लेकिन इसका इनवर्स में कैसे होगा, 3 cos इनवर्स x, ऐसे ही तो होगा। तो इस समय क्या इसको क्या कहोगे, cos थीटा। अब देखो कैसे लिखना है तुम्हें, वो फार्मूला जैसे लिखा है 3 साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब होता है। एक तरीका और कौन सा बताया है, एक तरीका तो ये x भर के बताया, 3 आगे लिख दो। और अगर अच्छा अब इसको क्या पढ़ोगे बताओ, 3 साइन इनवर्स x, नहीं इसको हम 3 साइन इनवर्स x लिखा है, लेकिन हम अपनी भाषा में क्या पढ़ते हैं, इसको साइन 3a पढ़ते हैं, साइन 3a पढ़ते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, साइन ए कहते हैं। सुनना अब सुनना कैसे सूत्र लिखा जाएगा, देखना, इसको हम क्या पढ़ते हैं, साइन 3a, और इस x को कहते हैं साइन, और साइन 3a का फार्मूला याद रखते हैं, साइन 3a का होता है 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है। देखना 3 साइन ए की जगह पे माइनस 4 साइन क्यूब है एक्स क्यूब, और आगे क्या लगा देते हैं, साइन इनवर्स। इस तरह से याद रखने से हमें ये इनवर्स वाला आसानी से याद रहता है, हम कभी लिख सकते हैं। अगर हम उस तरह से पढ़ने जाए, कभी ऐसे ही पढ़ो, इसको साइन के आगे साइन ए पढ़ लिया, 3 आगे साइन 3a, साइन 3a का 3 साइन है, 3 साइन x 1 माइनस 4 साइन क्यूब, साइन इनवर्स, इस तरह से याद रख सकते हो। अब साइन 3a तो समझ ही गए हो। देखो कोई चीज़ में जल्दबाजी नहीं करना है, जैसे जैसे तुम जल्दबाजी करोगे आधा छूट जाएगा, पूरी बात समझ नहीं पाओगे, और पूरी बात अगर समझ नहीं पाते हो तो इसका मतलब भूल जाओगे। अगर कोई क्वेश्चन कोई फार्मूला है, उसका एक फार्मूला याद कर लिया, उसके आगे कितना जुड़ा है ये इस पर ध्यान नहीं दिया, तो क्या होगा, ये फार्मूला जो याद कर रहे हो, रट रहे हो, ये तुम्हारे बोझ बन जाएंगे। तुम्हें लगेगा कि बहुत कठिन होता है याद रखना, मैथ बड़ी कठिन है, लेकिन अगर सीरियल से पढ़ ली जाए सही से, जीरो से, तो मैथ बिल्कुल आसान है। बिल्कुल आसान तब लगेगी जब सीरियल से पढ़ोगे, और बीच बीच का इधर का पढ़ा, उधर का पढ़ा, फिर ये पढ़ा, फिर वो पढ़ा, उससे क्या होता है, सब भूल जाओगे, दिमाग में फिटिंग नहीं हो पाएगी। दिमाग में फिटिंग कब होगी, जब जीरो से लेकर लास्ट तक पूरा सब देखोगे, पूरा सब पढ़ लोगे, तो ऑटोमेटिक दिमाग में बस जाएगा। लेकिन एक एक कदम बढ़ना है, ये नहीं कि डायरेक्ट पहले बड़ा वाला सवाल लगा दिया, तब नहीं हो पाएगा। मतलब हमारा मानना है कि कोई भी चीज़ आज नहीं तुम्हें ज़रूरी है, ज़रूरी कब है, परीक्षा में कर सको। अपने इंटर की परीक्षा है, उसमें सारे क्वेश्चन हो जाएं, कंपटीशन में सारे क्वेश्चन हो जाएं, तैयारी उसी लिए तो कर रहे हो। ये थोड़ी कर रहे हो कि आज ही हम त्रिकोणमिति फलन आज ही देख लेंगे और आज ही परीक्षा हो जाएगी सारी, तो आज ही परीक्षा नहीं होनी है, उसको दिमाग में बसाना है, और धीरे धीरे ही इकट्ठा होता है।
बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ये तो समझते ही होगे। और ये एक लोग ने कई बार तुमने सुना भी होगा कि अगर तुम धीरे धीरे इकट्ठा करते रहोगे एक दिन इकट्ठा जरूर हो जाएगा। ठीक, आगे देखो। अब cos 3a का बिल्कुल वही सिस्टम तो रहा होगा। अब cos 3a का मान लो फार्मूला तो तुम्हें याद है, अब आज जल्दी जल्दी कर सकते हो। cos 3a, cos 3a का कैसे याद रखने को बताया कि sin 3a का याद रखना 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, और वो आगे आएगा ये पीछे, और साइन की जगह पे cos। जब sin 3a का 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है तो ये आगे आएगा तो कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है। हम किस तरह से सोचते हैं इससे नहीं मतलब है, मतलब याद रखने से है। sin 3a का 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब है, और cos 3a में sin की जगह पे cos और आगे पीछे 3 sin a आगे था माइनस 4 sin क्यूब था, ये आगे आएगा 4 cos क्यूब है आगे आ जाएगा, और ये माइनस का 3 cos हो जाएगा। ठीक है, अब इसका कैसे बना होगा त्रिकोणमिति में, कैसे बना होगा a प्लस बी करके cos, इसको लिखा गया होगा 2a प्लस a, 2a प्लस a तो लिखा गया होगा, ये a कहा गया होगा b। अब cos में जो प्लस होता है उसमें माइनस होता है, ये तो याद है। cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a कितना है 2a, 2a cos b, cos b की जगह पे cos a 2a cos b a माइनस माइनस sin a की जगह पे 2a sin b की जगह पे cos में जो प्लस होता है उसमें माइनस होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b। अब हम देखो कि cos इधर है और cos में ही आंसर आना है, 4 cos क्यूब माइनस 3 cos है, तो ये cos 2a का कौन सा लगाना चाहिए, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 4 होते हैं, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर है 4। लेकिन cos में आंसर लाना है कि cos का cos वाला लगाना चाहिए, कौन सा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, cos का cos वाला लगाना चाहिए, और एक cos a लिख दिया। अब sin 2a के 2 sin a इंटू cos है, 2 tan a 1 प्लस टेन स्क्वायर है, 2 होते हैं, कौन सा लगाना चाहिए 2 sin इंटू cos है, क्योंकि इस cos में बदल लेंगे फिर 2 sin a इंटू cos a, और एक sin a पहले से लिखा था, समझ गए, इसका 2 sin इंटू cos, एक sin a लिखा था। अब गुणा करा लो, कराओ, cos क्यूब भी हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 cos क्यूब है 2, और माइनस प्लस माइनस की गुणा माइनस का cos है। अब ये हो जाएगा, देखो साइन स्क्वायर है, अब 2 cos है आगे लिख दो, माइनस का 2 cos है, देखो 2 लिख दिया, cos है लिख दिया, साइन है कितने हो गए साइन स्क्वायर है। अब क्या करेंगे 2 cos क्यूब है माइनस cos है, और माइनस का 2 cos से, और इसकी जगह पे क्या लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर है की जगह पे 1 माइनस cos स्क्वायर है। अब पूरा सवाल cos में आ जाएगा, बस सिद्ध हो गया, 2 cos क्यूब a माइनस cos a, प्लस माइनस की गुणा माइनस 2 cos a, माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब a। अब कितने हो जाएंगे ये 2 cos क्यूब है ये, और 2 cos क्यूब है ये, कितने हो गए 4 cos क्यूब है, 2 cos क्यूब ये, और 2 cos क्यूब 4, और एक cos से और 2 माइनस माइनस जुड़ गए, कितने हो गए
3 cos ए, 3 cos ए। तो ये तो समझ गए होगे कि cos 3a का त्रिकोणमिति में फार्मूला कैसे बना। अब इसी का cos 3a का किस में बनेगा? इनवर्स। इनवर्स में। तो cos 3a का cos 3a का क्या होता है? 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos a, यही तो होगा। और एक तो वो इनवर्स बनाने का तरीका बताया है, क्या करना है बताओ? हैं? क्या करना है यहाँ? और 3a 2a कुछ भी हो, पूरे थीटा का काम कर रहा है। हर त्रिकोणमिति निष्पत्ति के जगह पे कितना भर दो? इसके जगह पे x भर दिया, पूरी त्रिकोणमिति निष्पत्ति। ये संख्या लिखी रही 4, इसके जगह पे x भर दिया, कितना हो गया? x क्यूब। और ये माइनस का 3x। और आगे क्या लिखेंगे? ये वाली निष्पत्ति इधर cos इनवर्स, और ये वाली इधर cos इनवर्स। और ये जो 3 थीटा 2 थीटा होता है उसका क्या महत्व? ये 3 आगे लगेगा। समझ गए? अब इसको सिद्ध करने का क्या तरीका? किसी के बराबर वही चीज, कोई भी फार्मूला, कोई भी फार्मूला, कोई सवाल सिद्ध करने का मात्र एक ही तरीका है। वही बात याद रखो जो 2 बातें हम सिखाते हैं, सूत्र वाली बात और बटे अटे वाली, बस वही। तो गिनती छोड़ के मानना है, गिनती छोड़ के मानना है। माना बराबर a, cos इनवर्स x बराबर a, a, x बराबर cos है, x बराबर कितना? cos है। cos है। हमने क्या बताया था? 1 के बराबर a मानो cos इनवर्स x बराबर कितना हो गया? cos है। जितना हल कर सको उतना हल करो। एक बात बताई थी, जिसके द्वारा बनाया गया वो फार्मूला लगाओ। तो ये त्रिकोणमिति निष्पत्ति किसके द्वारा बनाया गया? cos 3a के द्वारा। या तो वैसे सोचो वो लगाओ। और इसमें क्या बताया था? cos का लगेगा, cos का cos वाला ही लगेगा, इसका ये वाला लगता है, इसका ये वाला लगता है, मतलब cos का cos वाला ही लगेगा। लेकिन लगेगा कैसे? हमने बताया था कि कोई भी सवाल हो, किसी भी सवाल के बारे में बता रहे हैं, यहाँ पे अगर बटे में 2 होता तो क्या बताया था? 2a वाला लगेगा। अगर यहाँ पे बटे में 2 होता तो cos 2a का लगता, गुणा में 2 होता a/2 बटे में रख के लगा, कुछ नहीं, a का लगता। और अगर बटे में 3 आ गया, तो जब बटे 2 होता तो cos 2a का लगता, बटे में 3 होता cos 3a का लगेगा, cos 3a का cos वाला, ऐसे सोचना है। तो cos 3a का cos वाला लगा लो। और या ये याद रखो कि जिसके द्वारा बनाया गया वो फार्मूला लगाओ। तो cos 3a का कौन सा लगाएंगे? cos वाला, cos 3a का cos वाला। cos 3a का cos वाला कौन सा? 4 cos क्यूब है, 4 cos क्यूब है माइनस का 3 cos है, 4 cos क्यूब है माइनस का 3 cos है। उसके बाद क्या कहा था? मान भरो, ये तो बताया था। उसके बाद मान भरो, ये आ जाएगा cos 3a, कितना हो जाएगा? cos 3a। मान भरो कितना है? x, cos a की जगह पे x कितना हो जाएगा? 4 x क्यूब माइनस का 3, cos a की जगह पे कितना? x, और ये इधर पलटाएंगे, कितना हो जाएगा? 3a बराबर, और ये हो जाएगा इनवर्स लग जाएगा, हो जाएगा cos इनवर्स, कितना हो जाएगा? cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, 4x क्यूब माइनस 3x, और a के स्थान पर कितना रखेंगे? cos इनवर्स x, कितना हो जाएगा? 3। a के जगह पे कितना रखेंगे? cos इनवर्स x, cos इनवर्स x a के स्थान पर रख दिया, और हो गया cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस का 3x, 4x क्यूब माइनस का 3x। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल किसकी तरह है? sin 3a के द्वारा। जैसे वो त्रिकोणमिति में बना, इनवर्स में बना, वैसे ही इसमें बना। और इसको भी cos 3a को इनवर्स में वैसे ही सोच सकते हैं। जैसे ये cos 3a का लिखना पड़े, ये इसको हम क्या पढ़ेंगे? ये 3 cos इनवर्स x अगर लिखा है, इसको हम क्या पढ़ेंगे?
क्या पढ़ेंगे? cos 3 cos 3a। पूरे को क्या पढ़ेंगे? cos 3a। और इसको इस समय क्या कहेंगे? cos है cos a कहेंगे। इसको इस समय कहेंगे cos a। इसको जब हम कहेंगे cos a और पूरे को पढ़ेंगे cos 3a। और cos 3a का क्या होता है? 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos a। cos है देखना 4 यह है cos क्यूब है, 4 cos क्यूब है माइनस 3 cos है x x। और आगे क्या लगा देंगे? cos इनवर्स। इस तरह से इनवर्स का रटे हुए याद रख सकते हो। cos 3a का ऐसे पढ़ा 3 cos से 4 cos क्यूब है माइनस का 3 cos से और आगे लगा दिया cos इनवर्स। तो ऐसे याद रह सकता है आसानी से। समझ गए हो पूरी बात? yes अब अच्छा कौन सा होगा? tan 3a का। tan 3a का कौन सा होता है? tan 3a का tan 3a का बताया तो था, कौन सा होता है? tan 3a 3 tan a 3 tan a और माइनस tan क्यूब है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। यही तो होता है। tan 3a का 3 tan a माइनस tan क्यूब है, 3 tan a माइनस tan क्यूब है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। tan 3a का 3 tan a माइनस tan क्यूब है, 3 tan a माइनस tan क्यूब है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। tan 3a का 3 tan a माइनस tan क्यूब है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। ठीक है, याद किया करो, तुरंत तुरंत याद जरूर किया करो। ठीक, अब इसमें tan 3a को त्रिकोणमिति में कैसे बनाया गया होगा? tan 3a को कैसे बनाया गया होगा? tan 3a को भी लिखा गया होगा 2a प्लस का a। tan 2a को भी क्या लिखा गया होगा? tan 3a को क्या लिखा गया होगा? 2a प्लस है और उस समय इसको a कहा गया होगा, उसको b कहा गया होगा। अब हमें कौन सा याद रखना चाहिए फार्मूला? tan a प्लस b का। और बताया था कि प्लस वाले में प्लस ऊपर होता है, उसका विपरीत नीचे होता है। तो tan a प्लस b का होगा tan a प्लस tan b। tan a की जगह पे कितना? 2a। tan a प्लस tan b, tan b की जगह पे कितना? a। tan a प्लस tan b की जगह पे 1 माइनस tan a tan b tan 2a इंटू tan a। a की जगह पे कितना रखना है? 2a। और b की जगह पे कितना रखना है? a। और tan a प्लस b में प्लस ऊपर होता है, उसका विपरीत नीचे। तो tan a प्लस tan a की जगह पे 2a प्लस tan b की जगह पे 1 माइनस tan a tan 2a और tan b। ठीक, अब हमें tan a प्लस b का याद होना चाहिए था, tan 2a का भी याद होना चाहिए था। और हमने बताया था कि sin 2a में जोड़ के याद रखो। sin 2a का बताया था 2 sin a इंटू कॉस से होता है और 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। और tan 2a का 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर होता है। जो sin 2a का होता है tan वाला 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर होता है और tan 2a का 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है। तो आप क्या करेंगे? tan 2a का फार्मूला लगा देंगे ऊपर। ध्यान से समझना इसको थोड़ा। अब यहाँ पे tan 2a का लगा देंगे क्या? 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है। tan 2a का लगा देंगे ऊपर, क्या लिखा रह जाएगा? अभी tan a लिखा रहेगा। वन माइनस और इसका भी tan 2a का कौन सा? 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है और इंटू tan a। देखो यहाँ पे फिर क्या किया? tan 2a का इसका फार्मूला लगाया tan 2a का 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है प्लस tan a लिखा था, वह 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर। अब अच्छा देखो, डायरेक्ट देखना क्या होगा।
इससे हम गुणा इसमें करेंगे, किससे? 1 माइनस टेन स्क्वायर, तभी तो r बराबर होगा। तो यहाँ से 1 माइनस टेन स्क्वायर से करेंगे तो 1 से करेंगे प्लस 10 आएगा, माइनस 10 के ऊपर हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखना, ऊपर कितना लिखा है? 2 10 है, 2 10 है, थोड़ा ध्यान देना, 2 10 है लिखा है। अब हर बराबर करने के लिए इसमें किससे गुणा करेंगे? 1 माइनस 10 हैं? स्क्वायर है। इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो हमें इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर से नीचे भी गुणा करनी पड़ेगी और 1 माइनस टेन स्क्वायर से ऊपर भी करनी पड़ेगी ऊपर। यस, तो होगा क्या ऊपर? आएगा क्या? ऊपर आएगा 10 है माइनस 10 क्यूब है। आएगा 2 10 है तो लिख दिया है। अब हर बराबर क्या 1 10 गुणा करेंगे 10 है आएगा, 10 है माइनस 10 क्यूब है। माइनस 10 क्यूब आएगा। देख लो सही से, 2 10 है आया, हर बराबर किया 10 है 1 माइनस 10 क्यूब। अब इसका देखो क्या, हर इसका बट्टे वाला 1 माइनस 10 स्क्वायर नहीं लिखा, बट्टे वाला 1 माइनस 10 स्क्वायर नहीं लिखा। अब अच्छा इसमें सोचो कि ये इधर गुणा में कितना हो जाएगा? 2 10 स्क्वायर है और इधर से हर बराबर करेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर है, आगे आएगा। देखो ऊपर कितना हो जाएगा? 2 10 स्क्वायर है और इधर से हर बराबर करेंगे 1 माइनस 10 स्क्वायर है, तो ये आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर है, 1 माइनस 10 स्क्वायर है। इधर से हर बराबर करेंगे और ऊपर कितना होगा? माइनस का 2 10 स्क्वायर है। अब बटे में दोनों का 1 माइनस 10 स्क्वायर है, कट गया। अब देखो कितना बचे, एक 10 है, 2 और एक 3, कितने 10 है? 3 10 है और 10 की पावर 3 है, 10 क्यूब है। 3 10 है, 2 10 है और एक 10 है, 3 10 है और 10 क्यूब है। और कितना 1 माइनस माइनस जुड़ता है, माइनस 10 स्क्वायर माइनस 2 10 स्क्वायर, माइनस के कितने हो गए? माइनस के 3 10 स्क्वायर है, 10 स्क्वायर है। तो त्रिकोणमिति का कौन सा 10 3 का हो गया? 3 10 है माइनस 10 क्यूब है, 3 10 है माइनस 10 क्यूब है, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है। अब त्रिकोणमिति का 3 में कैसे बना, उसके लिए देखो क्या क्या याद रखना पड़ा। सब पीछे के फार्मूले, 10a प्लस बी वाला याद होना चाहिए, 10 2a का याद होना चाहिए, अपने आप बनता चला जाएगा, मान भरते चले जाओगे। अब इसी का कौन सा बनेगा? इनवर्स वाला। तो tan 3a का कौन सा होता है? tan 3a का 3 10 है माइनस tan 3a का क्या होता है? 3 10 है, tan a 10 माइनस 10 स्क्वायर क्यूब है और 1 माइनस 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है। 10 स्क्वायर है। यही तो होता है tan 3a का। tan 3a का 3 10 है माइनस 10 क्यूब है, 1 माइनस 3 10 स्क्वायर है। अब हमने क्या बताया था? 3a हो 2a हो, वो एक त्रिकोणमिति निष्पत्ति है, क्या भर दो? उसकी जगह पे भर दो x, वो एक त्रिकोणमिति। ये पूरा 3a 2a कुछ भी है, ये पूरे ये थीटा का काम कर रहा है, यहाँ पे कितना भर दो? x। और इधर भी सब जगह पे क्या भर दो? x। कितना हो जाएगा? 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3 स्क्वायर 3 एक्स स्क्वायर लिख दिया। देखो ये पूरी त्रिकोणमिति निष्पत्ति है थीटा, यहाँ x भरा, 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3, यहाँ x हर जगह x भर दिया। ये वाली त्रिकोणमिति निष्पत्ति इधर कौन सी? tan, तो tan इनवर्स, ये इधर, और ये वाली इधर, इधर भी tan इनवर्स, और ये बन गया फार्मूला। समझ गए हो? समझ गए हो? और आगे फिर क्या होगा? 3, थीटा वाला 3, ये 3, तो ये बन गया 3 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इसको सिद्ध करने का क्या तरीका है? वही मानो 1 के बराबर
और गिनती छोड़ के माना tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स x बराबर a a और x बराबर tan a। ठीक, जिसके द्वारा बनाया गया वो फार्मूला लगाओ। ना समझ में वही बात सोचो कि बटे में अगर 3 आएगा तो tan 3a का लगेगा, tan a का लगेगा। बटे में 3 आएगा tan 3a का tan वाला। अब tan 3a का tan वाला कौन सा होता है? tan 3a का tan वाला कौन सा होता है? tan 3a का tan वाला कौन सा होता है? 3 tan a माइनस tan क्यूब है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए। जिसके द्वारा या तो ये वाली बात याद रखो, किसी एक के बराबर है मानो, जितना हल करो उतना हल करो, और उसके बाद जिसके द्वारा बनाया गया वो फार्मूला लगाओ। tan 3a द्वारा बनाया गया 3 tan a माइनस tan क्यूब है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर लगा दिया, उसके बाद मान भरेंगे और सिद्ध हो जाएगा tan 3a बराबर tan 3a बराबर इधर कितना tan a की जगह पे भरेंगे x, तो कितना हो जाएगा 3x और माइनस का x क्यूब और ये हो जाएगा 1 माइनस 3 tan a की जगह पे x स्क्वायर। ये इधर पलट देंगे कितना हो जाएगा 3a बराबर, ये उधर जाएगा tan था तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स हो जाएगा। tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब 3x माइनस का x क्यूब और 1 माइनस 3x स्क्वायर। अब इस a की जगह पे क्या रख देंगे? ये माना था tan इनवर्स x, a के स्थान पर क्या भर देंगे? tan इनवर्स x। a के 3 आगे है, a के स्थान पर tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा tan इनवर्स 3x माइनस का x क्यूब 1 माइनस 3x स्क्वायर सिद्ध हो जाएगा। तो tan का भी पूरी तरह समझ गए हो, लेकिन tan का भी एक और याद करने का तरीका है। tan 3a याद है, अब हमने तुम्हें पूरी बात बताई है। जैसे 3 tan इनवर्स x लिखा है, 3 tan इनवर्स x मान लो लिखा है, तो बताओ अब इससे इतने समय इसको क्या कहोगे? हैं? इसको इस x को क्या कहोगे? इस x को कहोगे tan a, और पूरे को क्या पढ़ोगे? tan 3a। 3 आगे है, इस tan के आगे इसे tan a कहोगे और tan 3a पढ़ोगे। और tan 3a का फार्मूला याद रखो 3 tan a माइनस tan क्यूब है। देखना 3 tan a कितना है? 3 tan a माइनस tan क्यूब है, tan a की जगह पे कितना x, और tan 3a का याद है, tan 3a पढ़ेंगे 3 tan a माइनस tan क्यूब है और 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। tan a की जगह पे कितना है x, tan स्क्वायर है। और आगे क्या लगाएंगे? tan इनवर्स। समझ गए? इस तरह से याद रख सकते हो, जैसे साइन का, कॉस का, tan का। अब जो cot 3 है, cot 3 है। अब tan हम त्रिकोणमिति के जोड़ के हम cot 3a याद रखते हैं, तो त्रिकोणमिति द्वारा जोड़ा जाता है। अब जैसे cot 3 है। अब हमने क्या बताया था? tan 3a का याद रखो 3 tan a माइनस tan क्यूब है। ऊपर क्या होता है? 3 tan a माइनस tan क्यूब। ये आगे आएगा, ये पीछे, और tan की जगह पे काट, चिन्ह वही रहेगा बीच में। 3 tan a माइनस tan क्यूब है, वो आगे आएगा, काट हो जाएगा, cot क्यूब है, cot क्यूब है और माइनस 3 cot a। यही तो बताया था कि tan 3a का ऊपर क्या होता है? 3 tan a माइनस tan क्यूब है, और ये आगे आएगा, ये पीछे tan की जगह काट, तो 3 tan a माइनस
कॉट 3a का क्या होता है? कॉट क्यूब ए माइनस 3 कॉट ए होता है। और tan 3a का क्या? tan 3a का याद रखना था 3 tan ए माइनस टेन क्यूब ए, और ये आगे आएगा tan क्यूब ए, कॉट क्यूब ए माइनस 3 कॉट ए हो जाएगा। और नीचे क्या होता है? 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है, वो आगे आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1। मतलब ये अब इसलिए बार बार बता रहे हैं, ऐसा करके सोचो ताकि वो सारे फार्मूले याद रहे। tan 3a का 3 tan ए आगे माइनस tan क्यूब ए, ये आगे आएगा tan की जगह कॉट क्यूब ए माइनस 3 कॉट ए, और नीचे होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, और ये आगे आएगा 3 कॉट स्क्वायर माइनस 1 कॉट 3 होगा। अब सोचो कि इसका कैसे बना होगा। इसका कैसे बना होगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे सब बने हैं। कॉट 2a प्लस ए लिखा गया होगा, ठीक। अब इसको क्या कहा होगा? ए, इसको कहा होगा बी। अब सोचो कॉट ए प्लस बी का याद होना चाहिए। अब कॉट ए प्लस बी का जब बताया था तो हमने कहा था tan ए प्लस बी का याद रखना। सोचना tan ए प्लस बी, क्योंकि tan और कॉट का कनेक्शन होता है। अब जैसे हमें बनाना है 2a प्लस ए लिखा, तो इसका मतलब हमें कॉट ए प्लस बी का फार्मूला चाहिए। अब जब कॉट ए प्लस बी का चाहिए तो tan ए प्लस बी का याद रखो, बताया था। और tan में बताया था प्लस वाले में प्लस ऊपर होता है, तो tan ए प्लस बी का होता है tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए tan बी। tan ए प्लस बी का क्या होता है? tan ए प्लस tan बी। tan ए प्लस बी का जो होता है tan ए प्लस बी का, tan ए प्लस बी का होता है tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। देखो tan में जो प्लस होता है प्लस वाले में प्लस ऊपर, उसका विपरीत नीचे है। अगर माइनस होता है tan ए माइनस tan बी 1 प्लस tan ए tan बी। tan और कॉट का कनेक्शन चलता है। क्या होता है जब tan और कॉट का कनेक्शन चलता है, tan ए प्लस बी है और कॉट ए प्लस बी निकालना हो तो क्या होता है? ये ऊपर जाता है, आगे पीछे होता है tan की जगह पे काट, और ये नीचे आता है, आगे पीछे होता है tan की जगह काट। तो ये ऊपर जाता है और आगे पीछे होता है, tan की जगह काट हो जाता है, तो कितना हो जाएगा? ये ऊपर चला गया और ये आगे आएगा, ये पीछे tan की जगह काट होगा, तो कितना हो जाएगा? काट ए काट बी माइनस 1, इतना ही तो होता है। और ये नीचे चला जाएगा, कितना हो जाएगा? कॉट बी प्लस कॉट ए, आगे पीछे भी हो जाता है। तो यही तो सिस्टम चलता है, लेकिन वो हमने लिखा यहाँ पे डायरेक्ट हमें याद रखना है कॉट ए प्लस बी का, tan ए प्लस बी, tan ए प्लस tan बी 1 माइनस। जैसे ही कॉट ए प्लस बी आया, कौन सा याद रखिए? tan। जैसे ही कॉट आया tan याद किया, tan ए प्लस बी होता है tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए tan बी 1 माइनस tan ए। तो कॉट ए प्लस बी होगा, ये ऊपर जाएगा और आगे पीछे कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट बी प्लस कॉट ए। तो क्या होगा? कॉट ए की जगह पे कितना? ए की जगह पे कॉट ए, कॉट बी की जगह पे बी की जगह पे कॉट ए कॉट बी माइनस 1, आगे पीछे हुआ माइनस 1 बटे में कॉट बी प्लस कॉट बी की जगह है, बी की जगह पे कितना है? ए कॉट बी, कॉट ए की जगह पे 2a, कॉट 2a। समझ गए? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट बी, बी है कॉट ए। अब देखो इसके लिए हमें क्या याद रखना पड़ा? कॉट ए प्लस बी का फार्मूला। और कॉट ए प्लस बी के लिए tan वाला याद रखो, tan ए प्लस tan बी 1 माइनस tan ए tan बी, आगे पीछे हुए कॉट ए कॉट बी माइनस 1 कॉट बी प्लस कॉट ए। अब हमें अच्छा किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कॉट 2a। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी कॉट 2a की, और हमने कहा था कॉट 2a याद रखना है, tan 2a याद रखो, और tan 2a याद रखना है, sin 2a याद रखो। sin 2a के दो बताए थे, 2 sin n 2 cos है, 2 tan ए 1 प्लस tan स्क्वायर है, बताया था। और ये बताया था बाद में कि जो tan वाला होता है sin 2a का 2 tan ए 1 प्लस tan स्क्वायर है, और tan 2a का क्या बताया था?
tan 2a का बताया था 2 tan a 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है 2 tan a 1 माइनस tan स्क्वायर है sin 2a का क्या होता है 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर है और इसमें माइनस 2 tan a 1 माइनस tan और बताया था जब cot 2a cot का कनेक्शन है ऊपर जाएगा आगे पीछे आगे पीछे होगा तो tan की जगह cot हो ये ऊपर गए आगे पीछे tan की जगह cot होगा तो कितना हो जाएगा cot स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन 2 काट है 2 cot है अब तुम क्या याद रखो tan 2a क्या याद रख देना cot 2 याद अब हम cot 2a का मान भरेंगे cot 2a का कितना मान है यहाँ पे cot 2a का कितना है cot स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन 2 cot a इसका cot 2a का भर दिया यस और a cot a लिखा है अभी cot a माइनस 1 ये cot 2a का भर दिया cot स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 cot a लिख दिया माइनस का 1 अब क्या करेंगे इस cot a को उतार लो ऐसे ही cot a और इस cot 2a का फिर से वही भर दो cot स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 cot a 2 cot a 2 cot a अब क्या करेंगे बस हल कर लेंगे और आंसर आ जाएगा देखना थोड़ा ध्यान से सुनना इसकी गुणा करेंगे ऊपर कितना आएगा cot क्यूब है माइनस cot a कितना आएगा काट क्यूब है माइनस काट cot क्यूब a माइनस माइनस काट cot a अगर हम इसके ऊपर गुणा कर दें cot दो हैं एक ये cot क्यूब है माइनस का cot है बटम कितना आएगा बटे में आ जाएगा 2 काट अरे बटे में 2 cot a लिखा है बटे में 2 cot a रहेगा इसकी गुणा काली कराई cot क्यूब है माइनस cot a बटे में 2 cot a रहा समझ गए ऊपर गुणा करा दी और कितना बचा माइनस 1 -1 बचा ठीक अब देखो इसका इधर से हर बराबर करेंगे कितना हो जाएगा 2 cot क्यूब है 2 आएगा और नहीं cot स्क्वायर एक cot है cot स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 काट स्क्वायर है cot स्क्वायर है जब यहाँ इसकी गुणा करेंगे cot की तो 2 cot स्क्वायर आ जाएगा और ऊपर कितना है cot स्क्वायर है माइनस 1 cot स्क्वायर ए माइनस 1 बटे में कितना आएगा बटे में आएगा 2 cot a 2 cot a यही तो होगा ये पहले देखो ऊपर ये cot क्यूब हुआ माइनस cot a हुआ बटे में cot 2 cot a माइनस 1 लिख दिया उसके बाद cot a ये लिखा था ये cot a लिखा था ये लिखा था हर बराबर किया 2 से गुणा की cot स्क्वायर है हुआ एक cot स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 cot a अब अच्छा इसका हर बराबर करेंगे इसका जब हर बराबर करेंगे क्या होगा इसका इसमें गुणा करेंगे किससे 2 cot a और यहाँ पर भी 2 cot a अब हर नहीं लिखेंगे इसका हर तो बटन 2 cot a तो कितना बचा देखो cot क्यूब है बचा cot क्यूब है बचा ये अब एक cot a माइनस और 2 cot a 3 cot a बचा इसका बचा 2 cot स्क्वायर है एक cot स्क्वायर है कितने 3 cot स्क्वायर है और माइनस का 1 हर लिखा नहीं बन गया cot 3a का लेकिन इसको याद कैसे रख सकते हैं tan 3a द्वारा याद रखना जरूरी है tan 3a 3 tan a माइनस tan क्यूब है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है और वो आगे आ जाएगा cot क्यूब है माइनस 3 cot स्क्वायर है माइनस 1 अब इसी का इनवर्स बना cot 3a अच्छा cot 3a का याद हो गया cot 3a का याद हो गया cot 3a का tan 3a का याद रखो 3 tan a माइनस tan क्यूब वो आगे आ जाएगा कितना हो जाएगा cot क्यूब है
ये पीछे चला जाएगा माइनस का 3 कॉट ए, और tan 3a में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर होता है, ये आगे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 कॉट स्क्वायर a माइनस का 1। इस तरह से तो ये याद रहेगा। अब हमने इसमें इन्वर्स में अब क्या बताया था, कैसे बनता है इन्वर्स में। ये पूरा क्या भर दो x, ये थीटा काम कर रहा है, यहाँ पे भर दिया x, पूरा थीटा है 3a, और यहाँ पर भी कितना भर दिया एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स और 3 एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो यहाँ भी पूरे x भर दिया, यहाँ यहाँ और सब जगह पे x भर दिया, और ये वाली निस्बत इधर लगा दी, कॉट है तो कॉट इनवर्स इधर लगा दो, और ये वाली निस्बत इधर, इधर भी कॉट इनवर्स लगा दो, और ये जो 3 और 2 लिखा होता है इसका खाली महत्व ये होता है, आगे लिख लो। ठीक, अब चाहे कोई भी फार्मूला हो सिद्ध करने को तो वही तरीका चलेंगे, सब वही चलेंगे। किसी एक के बराबर है मानो, किसके बराबर माने, माना कॉट इनवर्स x बराबर a और x बराबर कॉट a, गिनती छोड़कर माना जाता है। जिसके द्वारा बनाया गया वो फार्मूला लगाओ, और फार्मूला लगाओ जब याद होगा तभी तो लगाओगे। जिसके द्वारा बनाया गया वो फार्मूला लगाओ, किसके द्वारा बनाया गया, कॉट 3a द्वारा बनाया गया, और कॉट 3a का क्या होता है, कॉट क्यूब ए माइनस 3 कॉट के, कॉट क्यूब ए माइनस का 3 कॉट ए और 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस, उसके बाद मान भर दो कॉट 3a। कॉट ए की जगह पे कितना भरेंगे, ये कॉट ए की जगह पे x हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x और 3x स्क्वायर माइनस 1। अब ये इधर पलट जाएगा, हो जाएगा 3a बराबर कॉट इनवर्स लग जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 3x, एक्स क्यूब माइनस 3x और 3x स्क्वायर माइनस का 1। अब फिर ए का मान कितना रख देंगे, ये वाला कॉट इनवर्स, तो हो जाएगा 3 कॉट इनवर्स x बराबर कॉट इनवर्स एक्स क्यूब माइनस 3x और 3x स्क्वायर माइनस का 1। ठीक, समझ गए। तो ये चारों फार्मूले इनवर्स के हो गए। अब त्रिकोणमिति के चारों तुम्हें याद ही हैं, साइन 3 होता, कॉस 3 होता, टेन 3 कॉट 3 होता है। इसमें एक बार फिर से समझना है थोड़ा सा। हमने लिखा 3 साइन इनवर्स x, देखना ध्यान से समझना थोड़ा। इसको याद रखने का एक तरीका तुम्हें कौन सा बताया, इस x को कह देना साइन है, इस x को कह देना साइन है, और इसको पूरे को क्या पढ़ना साइन 3a, और साइन 3a का फार्मूला लगाना 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है। 3 साइन ए की जगह पे कितना x माइनस 4 साइन क्यूब है एक्स क्यूब, और आगे क्या लगा देना साइन इनवर्स। हमने बताया कि इस तरह से तुम इसको याद रख सकते हो, एक फार्मूले से ही तुम्हें याद रहेंगे। अब देखो उसी तरह से cos 3a हम कर सकते हैं 3 cos इनवर्स x लिखा होगा। अब हम इसको क्या बोलेंगे, कॉस है, साइन इनवर्स के आगे था साइन और कॉस इनवर्स के आगे है कॉस है, और इसको पढ़ेंगे cos 3a।
और साइन 3a के द्वारा फार्मूला याद रखेंगे कॉस 3a का। साइन 3a का 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब। ये आगे आता है, ये पीछे जाता है, और साइन की जगह पे कॉस हो जाता तो 4 कॉस क्यूब है है माइनस 3 कॉस है, है तो 4 कॉस क्यूब है एक्स क्यूब एक्स क्यूब माइनस 3 कॉस ए के स्थान पे एक्स एक्स। आगे क्या लगा देंगे? कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स। समझ गए हो? यस समझ गए? अब क्या होगा? अब ऐसे ही tan 3a का tan 3a का ऐसे लिखा होगा x। बिल्कुल एक ही जैसा पढ़ेंगे इसको। इसको क्या पढ़ेंगे इस समय? tan a। इसको पढ़ेंगे tan a x को, और पूरे को पढ़ेंगे tan 3a। और tan 3a का होता है 3 tan a माइनस tan क्यूब है। देखो 3 tan a x है, 3 tan a माइनस tan क्यूब है, यही तो होगा। यस 3 tan a माइनस tan क्यूब है, अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर आगे क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स tan इनवर्स। तो ये इनवर्स का इस तरह से तुम्हें क्या होगा? याद रहेगा। ये केवल किस लिए बता रहे हैं? याद रखने के लिए। अब 3 कॉट इनवर्स एक्स तुरंत ही समझ जाओगे जैसे ही लिखा आएगा। 3 कॉट इनवर्स एक्स, 3 कॉट इनवर्स एक्स वैसे ही लिखा होगा। इसको क्या पढ़ेंगे? कॉट इन कॉट ए, और इसको पढ़ेंगे कॉट 3। और कॉट 3a का होता है कॉट क्यूब है माइनस 3 कॉट है। ये कॉट क्यूब है, ये कॉट क्यूब है माइनस 3 कॉट है 3x, और 3 कॉट स्क्वायर है 3x स्क्वायर कॉट स्क्वायर है माइनस 1। अब आगे क्या लगा देंगे? कॉट इनवर्स कॉट इनवर्स। इस तरह से भी लिख सकते हो। और एक tan और cot का कनेक्शन देखो यहाँ से, अगर ये वाला याद है वैसे ही बिल्कुल आगे पीछे करके इसको भी लिख सकते हो। अब इन सारे फार्मूलों को सिद्ध कर चुके हो, लेकिन एक और तरीका है सिद्ध करने का। क्या? अगर एक ही निष्पत्ति है, इधर साइन साइन चल रहा, कॉस कॉस चल रहा, tan tan चल रहा, कॉट कॉट चल रहा है। राइट हैंड साइड में वही मान लो जो चल रहा हो, राइट हैंड साइड में वही मान लो, ऑटोमेटिक कितना उत्तर आ जाएगा चारों में। समझ पा रहे हो क्या बता रहे हैं? देखना क्या करते हैं। एक सवाल देखो, सवाल लिखा है, मान लो 3। अच्छा ये काहे का फार्मूला है? साइन 3a का। अब इसको साइन ए कहेंगे। अब तो जल्दी से कर सकते हो। 3 साइन ए एक्स, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब है, मतलब एक्स क्यूब, और आगे क्या लगा दो? साइन इनवर्स। और इन सभी फार्मूलों को सिद्ध करने का एक और तरीका है, राइट हैंड साइड से लगा लो तरीका। राइट हैंड साइड में क्या करो? x बराबर वही मान लो साइन आई, x बराबर साइन है, क्या मान लिया? x बराबर साइन है। और ये सभी में वही चल रहा है, साइन साइन कॉस कॉस tan tan कॉट कॉट चल रहा है। तुम साइन मान लिया, x बराबर साइन है, राइट हैंड साइड में भर दो। आगे क्या लिखा है? साइन इनवर्स, और 3 x की जगह पे साइन है साइन में 3 साइन है माइनस 4 साइन क्यूब है। किधर से लगा रहे हैं? राइट हैंड से। x बराबर साइन है मान लिया, तो यहाँ पे 3 साइन हो गया माइनस 4 साइन। ये काहे का फार्मूला हो गया? आगे ये साइन इनवर्स लिख दिया, और ये काहे का फार्मूला हो गया? साइन 3 है, और साइन से साइन खत्म, कितना बचा? 3 है। अब a बराबर कितना लिख सकते हैं? ये इधर आएगा, a बराबर कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स x, और यहाँ पर भर देंगे 3 साइन इनवर्स x बराबर
लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी, यस तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट राइट हैंड साइड लिख देंगे। समझ गए? चारों लगा सकते हो, यस चारों वैसे ही तो होंगे। जो त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है वही भर दो, वो सूत्र बन जाएगा, अपने आप इनवर्स में बन जाएगा। समझ गए? तो ये 3A वाला पूरा लेक्चर सही से तैयार हो गया होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।